हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में हमने जो कल अपलोड करी है उसमें बोला था कि 3 पार्ट हमने उस वीडियो में कराए थे। आज हम उस वीडियो को आगे पार्ट 2 उसका बनाएंगे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। बट हाँ, आपने वो एक्सरसाइज के जो 3 पार्ट हमने करे थे वो रिपीट किए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है वो आपने किया होगा, तभी आज आपको आगे की क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। देखो, होता क्या है कि अगर हम पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे, आगे करते जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, तो आप बेटा साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते रहो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 4th पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कहता है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं साथ साथ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जो यूटी और टर्मिनल मिड टर्म और प्री मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन है कि एक टैक्सी है जिसका चार्जेस कुछ इस तरह है कि पहले तो फिक्स चार्ज लेगा, वो टैक्सी को बुक करने का मान लो या टैक्सी में बैठने का मान लो, वो अमाउंट फिक्स है, फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितना गाड़ी चलेगी, जितना टैक्सी चलेगी, उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो जो चार्ज फिक्स है, आप बेशक उसको बुकिंग अमाउंट मान सकते हो, या उसमें कहने का जी भाई मेरी गाड़ी है, मैं बैठने का अमाउंट इतना लूंगा, बाकी जितना चलेगा उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो जो फिक्स चार्ज है वो हमें नहीं पता, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी ₹X। हमने उस फिक्स्ड चार्ज को X रुपीज मान लिया। आगे वो बोल रहा था द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा उसका चार्ज हम Y मान लेते हैं। लेट द चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी बी ₹Y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स चार्ज था उसको तो हमने X मान लिया। अब 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो उसका अमाउंट हो गया Y, 2 किलोमीटर चलेगी तो Y प्लस Y, 3 किलोमीटर चलेगी तो 3 बार Y यानी 3Y हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलेगी तो 4Y हो जाएगा। तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो गया ₹Y। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब जो टैक्सी है वो 10 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो उसने कितना अमाउंट दिया? 105 दिया। अब ये जो 105 अमाउंट आया, ये किस किस चार्जेस को ऐड करके आया? एक तो भाई टैक्सी में बैठने का अमाउंट मान लो, फिक्स्ड चार्ज है, उतना तो वो देगा ही। कोई भी कंज्यूमर होगा, कोई भी इंसान होगा, वो फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही देगा। ठीक है, तो X अमाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद गाड़ी कितना चली है? 10 किलोमीटर चली है, तो यहाँ पर आ जाएगा X प्लस 10Y इक्वल्स टू 105। ठीक है, X प्लस 10Y इज इक्वल्स टू 105। इसको एक बार दोबारा देख लो कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स चार्ज है टैक्सी का, वो हो गया X, और टैक्सी कितना किलोमीटर चली है हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टोटल चार्ज कितना हो गया? X प्लस 10Y। लेकिन उसमें दे रखा है कि चार्ज कितना दिया? 105। ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। एक जो हमें अमाउंट दे रखा है, और एक अमाउंट जो डेटा के हिसाब से है। डेटा के हिसाब से क्या बनेगा? X प्लस 10Y 10 किलोमीटर के लिए, और डायरेक्ट अमाउंट हमें कितना दे रखा है? 105। तो हमने लिख दिया टोटल इक्वेशन बना के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे फटाफट से सेकंड इक्वेशन भी देख लेते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दे दिया 155, लेकिन डेटा के हिसाब से क्या होगा? 15 किलोमीटर के लिए चार्ज हो गया 155, बट डेटा के हिसाब से X हो गया फिक्स्ड अमाउंट, और कितना किलोमीटर चल रही है कार? 15 किलोमीटर चल रही है, तो पर किलोमीटर का चार्ज था Y, 15 किलोमीटर का चार्ज हो गया 15Y। ठीक है, तो हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं
उसमें दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, हमें इन इक्वेशंस को करना है सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे? इसमें कोई डायरेक्ट x या y की तो वैल्यू है नहीं, तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करें, 15y यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। बेटा ध्यान रखना कि 15y के आप लेफ्ट में देखोगे कि इसका साइन क्या है, वही वाला साइन इसका माना जाएगा। मान लो आपके पास है x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये कंफ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को कि y का साइन कौन सा है, प्लस का या माइनस का। तो कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, y के लिए आप लेफ्ट वाला साइन देखोगे, z के लिए भी आप लेफ्ट वाला साइन देखोगे, यानी जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसके लेफ्ट वाला साइन उसका होता है। y का साइन माइनस नहीं है, y का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो यहाँ पे देखते हैं 15y का साइन क्या है, प्लस वाला साइन है, तो ये 15y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को जो थर्ड इक्वेशन में आई है उसको हमें उठा के फर्स्ट में डालना है। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के हमें फर्स्ट में डालना है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है, फर्स्ट एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो ये क्या बन गया 155 माइनस 15y। इस x की जगह आ गया 155 माइनस 15y, लेकिन प्लस 10y ऐसा ही रह जाएगा। ये 10y क्यों आया, क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू डाली है ये वाली, लेकिन 10y तो यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, आगे आता है इक्वल्स टू में 105। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 155 का इनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके पास y नहीं है, इन दोनों के पास y है, तो ये दोनों सॉल्व होंगी। 155 फिलहाल के लिए यहीं रहेगा। अब ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 और 10 क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे। 15 में से 10 क्या आएगा, 5, और साइन किसका, बड़े वाले का, बिल्कुल सही, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105। ठीक है भाई। अब जैसा कि 155 माइनस 5 150 नहीं होगा, ये y की वैल्यू, इसके पास y नहीं है, इसके पास y है, दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। इसलिए 155 को हम, इसका साइन क्या है, माइनस का या प्लस का, अभी बताया लेफ्ट वाली साइड का होता है, तो 155 के लेफ्ट में कौन सा है, प्लस का, तो इसका साइन है प्लस, तो ये उधर जाके होएगा माइनस, उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब 5y का साइन कौन सा था, इसके पास तो माइनस है, तो ये अपना साइन तो अपने पास ही रखेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5y। सॉल्व करेंगे इसको, 105 माइनस 55 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 50 आएगा, लेकिन साइन कौन सा बड़ा है, 155 बड़ा नंबर है, तो साइन इसका आएगा, ये हो गया माइनस 50। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, माइनस 50 अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 10 जा 50, तो यहाँ से y की वैल्यू आती है हमारे पास 10। ठीक है भाई, समझ आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, अब निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 2 या 3, जो आपको इजी लगे, थर्ड वाले में पुट करते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। तो y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 10। सॉल्व करो, 155 माइनस 15 इंटू 10 हो गया 150, 155 माइनस 150 कितना आया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 10। तो x को क्या अज्यूम किया था हमने, फिक्स्ड चार्ज, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा ₹y कितना आया था, y आया 10, तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीज आ गई। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एडिशनल चार्ज, क्वेश्चन कह रहा था व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन आगे भी कह रहे हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अब इन्होंने अमाउंट नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा था फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उन्होंने कहा था 105 पे कर रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अमाउंट 155 पे कर रहा है। इस बार उन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस अगर वो कितना चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, फॉर डिस्टेंस
ऑफ 25 किलोमीटर टोटल अमाउंट। चलो इक्वेशन बनाओ। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, टैक्सी बुक करने का फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x प्लस साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से कितना था y, और कितना किलोमीटर चली है कार, 25 किलोमीटर चली है, तो ये हो जाएगा 25y। x और y की वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 5, ये हो गया 5 प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू आई है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 250 और यहाँ से होता है 255। तो टोटल चार्ज जो पे करेंगे 25 किलोमीटर के लिए वो हो जाएगा ₹25, हमारा ये आता है आंसर। ठीक है भाई, आई होप समझ आ गया होगा। देख लो इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करो पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट 5। क्वेश्चन सेज a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। 9/11 बन जाएगा फ्रैक्शन अगर 2 ऐड करा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली लास्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो हमें अज्यूम क्या करना होता है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करी गई है इस क्वेश्चन में, तो लेट करेंगे न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x and let denominator of fraction by y। न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर होता है किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे 4/7 है तो 4 हो गया न्यूमरेटर, 7 हो गया डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा। फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा कब, जब if 2 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर था क्या हमारे पास न्यूमरेटर था x, डिनोमिनेटर क्या था y, दोनों के साथ क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, x प्लस 2 और y प्लस 2 दोनों के साथ हमने क्या कर दिया 2 ऐड करा दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तब जाके वो 9/11 बनेगा। कह क्या रहा है क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे पास पहले 4/7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, वो कह रहा है कि अगर दोनों में ऐड करा दें 2 और 2 दोनों में ऐड करा दें तो ये क्या बन जाएगा 6/9 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे वो कह रहा है कि पहले जो भी था अगर दोनों में 2 ऐड करा दिया तो क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन ये इक्वेशन तो बनी नहीं, तो इसको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 11 को इससे मल्टीप्लाई, 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई। जब तक हमारे पास इक्वेशन नहीं बनेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्वेश्चन में। इक्वेशन ही चाहिए हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे 11 को इस x से और 11 को इस 2 से, तो क्या बन जाएगा ये 11x प्लस 22, ऐसे ही 9 को y से फिर 9 को 2 से, तो ये क्या बन गया 9y प्लस 18। अब इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, x और y वाले एक साइड पे, तो 11x यहाँ पर है, 9y का साइन क्या है, लेफ्ट में देखो इसके 9y का साइन क्या है प्लस, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 22 इज इक्वल्स टू 18। उसी स्टेप में आप 22 को भी उधर लेके जा सकते थे, एक ही स्टेप में अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ही करो। 22 के साथ साइन क्या है प्लस का, ये वहाँ चला जाएगा, 18 माइनस 22, क्या इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, माइनस कराइए, साइन का ध्यान रखना, जो बड़ा है वो आएगा उसका साइन आएगा, बड़ा है 22 तो यहाँ आ गया -4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो और भी एक कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देखें अगर कंडीशन को हम, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6। x और y में अगर 3 ऐड करा दिया जाए दोनों में, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5/6। पहले 2 ऐड कराने पे क्या बन रहा था 9/11, अब 3 ऐड कराने पे क्या बन रहा है 5/6। फिर से वही बात, इक्वेशन नहीं है ये, इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था। कैसे बनाई थी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे कराना है, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से। तो चलो मल्टीप्लाई कराओ 6 को x से और 6 को 3 से, तो ये हो गया 6x प्लस 18 और ये हो गया 5y प्लस 15। 5 को कराया पहले y से, फिर 5 को कराया 3 से, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ,
6x, 5y यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, 18 यहाँ प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस। तो इक्वेशन क्या बन गई, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, बन गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 5y यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 5y, 6 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा इसके और ये बन जाएगा डिवाइड, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई थी, हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट की वैल्यू को उठा के थर्ड की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 11 इंटू -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इज इक्वल्स टू -4। कहाँ से आया ये दोबारा देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में था 11x, 11 को हमने 11 लिखा, इस x की जगह पे थर्ड इक्वेशन से ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दी और -9y ऐसे ही आ गया। अब 6 और 9 कैंसिल नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बच्चे गलती करते हैं ये वाली। ठीक है, तो करेंगे क्या, 11 को -3 से मल्टीप्लाई, फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई अपॉन 6 -9y इज इक्वल्स टू -4। ये 6 पूरे से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम 6 को वहाँ अभी नहीं भेजेंगे जब तक ये पूरे से डिवाइड नहीं होगा। और पूरे से कैसे डिवाइड कराएंगे, बिल्कुल एलसीएम लेके। एलसीएम का तरीका कल बताया था, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी, -33 प्लस 55y, 6 9 जा 54, तो यहाँ से आ गया -54y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इस 6 की को हम दूसरी साइड भेज सकते हैं, -35 33 और ये -4 इंटू 6, ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा था, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखो y और y ये दोनों वैल्यू क्या है, मतलब टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे, प्लस माइनस माइनस, 55 माइनस 54 होता है 1, साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये बन गया 1y। अब -33 माइनस हो रहा है, ये दूसरी साइड जाके होगा प्लस, और 6 इंटू -4 हो गया -24। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, 33 हो रहा है माइनस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, और ये -4 इंटू 6 हो गया -24। ठीक है भाई, ये सॉल्व करेंगे। 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है। 33 माइनस 24 कितना हो गया, 13 में से 4 गए 7, 13 में से 4 गए 9, तो यहाँ आ गया 9। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो भाई डिनोमिनेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर तो आ गया, अब बारी आती है न्यूमरेटर की। इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करें, थर्ड में। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। y इक्वल्स टू 9 को हम कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास x की। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। इस y की जगह पे हम यहीं पे पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 9। वैल्यू पुट करी, 5 9 जा 45, -3 प्लस 45 बाय 6, तो 45 माइनस 3 होता है 42 बाय 6, कैंसिल होके 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 7। अब x 7 आ गया, y हमारे पास 9 आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 7, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 9, तो फ्रैक्शन हो गया 7/9, यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। फ्रैक्शन पूछ रहा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू निकल गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकल गई, हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 7/9। ठीक है, नोट करो, प्रैक्टिस करो, फिर बढ़ो नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। भाई ये वाले क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ बात हो रही है दो
लोगों की, जैकब और उसके बेटे की, और उनकी एजेस के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं उनकी एजेस। लेट एज ऑफ जैकब, एज कौन सी वाली? प्रेजेंट एज, आज जो उसकी एज है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। दोनों की एजेस कौन सी वाली? प्रेजेंट एजेस। ध्यान रखना, प्रेजेंट एजेस को हमने लेट किया है, ठीक है, प्रेजेंट एजेस को लेट कर लिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है आगे, 5 ईयर हैंस। तो 5 ईयर हैंस। बच्चों जब भी एज प्रॉब्लम में आपको ऐसा कुछ दे दे, 2 ईयर्स अगो, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर हैंस, तो इसमें आपको क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है। आपको पहले 5 ईयर हैंस को लिखना है कि कह क्या रहा है। 5 ईयर हैंस का मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी? अगर आज उसकी एज x ईयर है, अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। आपने क्या किया? ऐड किया है। तो अगर आज जैकब की एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। और उसके बेटे की हिज सन्स एज, जैकब्स एज और हिज सन्स एज, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या थी? y। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 ईयर्स। तो जब भी आपको ये सेंटेंस दिख जाए, 2 ईयर्स अगो, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर हैंस या आफ्टर 2 ईयर, ऐसा कुछ भी दिख जाए तो आप सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उनकी एजेस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करा दो, जो भी दिया हुआ है। तो जैकब की एज आ गई, उसके बेटे की एज आ गई। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। वो कह रहा था 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ जैकब, यानी कौन सी वाली? प्रेजेंट नहीं, 5 ईयर हैंस वाली एज की बात हो रही है। तो जैकब की एज कितनी थी? x प्लस 5। एज ऑफ जैकब विल बी इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि उतनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी? 3 टाइम्स दैट ऑफ ए सन। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स दैट ऑफ ए सन्स एज। सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? y प्लस 5। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5। तो ये वाली साइड तो ठीक है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ये बन जाएगा 3y प्लस 15। सॉल्व करेंगे, x 3y इस साइड आएगा, माइनस 3y, 5 वहाँ जाएगा, 15 माइनस 5। अब इतना आपको आई होप आ गया होगा कि आप थोड़ा इक्वेशंस को एक एक स्टेप ना करके थोड़ा सा जल्दी करें, ताकि आपका क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में कम टाइम लगेगा, ठीक है। 5 को प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, 15 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके 3y यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। तो x माइनस 3y, 15 माइनस 5 10, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, हो गया। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 5 ईयर अगो। अब 5 ईयर अगो की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को वहीं पे ही पॉज कर देंगे और क्या करेंगे? पहले इनकी एजेस लिखेंगे। एगो का मतलब पहले। अगर आज आपकी एज 15 है तो 5 साल पहले कितनी थी? 10 माइनस कराएंगे, तो एगो में आप माइनस कराओगे, हेंस में आप प्लस कराओगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जैकब की एज किस में से माइनस होगी? प्रेजेंट एज में से। जितनी एज उसकी आज है उससे 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? आज उसकी एज है x, तो 5 साल पहले हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, जैकब्स एज है। अब उसके बेटे की हिज सन्स एज, प्रेजेंट एज कितनी है इसकी? y है, सन की एज, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 ईयर्स। जैसे ही ये सेंटेंस देखोगे, पहले एज बनानी है उनकी, उसके बाद कंडीशन जो दे रखी है हमें उसके हिसाब से इस इक्वेशंस को लिखना है। तो क्या कंडीशन दे रखी है? कंडीशन है एज ऑफ जैकब वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज कितनी है? x माइनस 5 7 टाइम्स, इस बार दे दिया 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बेटे की एज। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5, तो x माइनस 5 वाली साइड तो ऐसे ही रहेगा, 7y माइनस 35। यहाँ तक आ गया। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35।
5 यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस, इसको अभी उधर ले जाते हैं +5 कर देते हैं, ठीक है। और 7y यहाँ क्या हो रहा है प्लस, ये उधर आके माइनस होना है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। x माइनस 7y माइनस 35 + 5 बड़ी वैल्यू 35 की है, तो साइन उसका आएगा -30 और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, ये होगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। बेटा आपको पहले बच्चों इस बात का ध्यान रखना, पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहीं से ही x की वैल्यू को उठा के पुट करना शुरू कर देंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको जब आंसर शीट चेक हो रही होगी सबसे पहले वो इक्वेशंस ढूंढते हैं कि इक्वेशन कहाँ लिखी है, ठीक है। तो पहले आप इक्वेशन बनाओगे x माइनस 7y इक्वल्स टू -30, अब फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालोगे -30 प्लस 7y, ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड में, नहीं सेकंड में नहीं फर्स्ट में पुट करना है। बार बार आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा इस चीज के लिए ताकि आप ये गलती ना करो एग्जाम में। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह हमने पुट कर दिया -30 प्लस 7y और -3y ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह पे वैल्यू पुट हुई है तो -3y बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। -30 प्लस y वालों को सॉल्व करो, 7y - 3y ये हो गया 4y इक्वल्स टू 10। 30 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 4y इज 10 प्लस 30, 30 प्लस 10 इज 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40/4, ये आता है 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो मतलब जो जैकब का बेटा है हिज सन y था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इस वैल्यू को किस में पुट करें, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -30 प्लस 7 इंटू y, -30 प्लस 70, तो 70 - 30 आ गया 40, यानी जैकब की एज आ गई 40 और उसके बेटे की एज आ गई यहाँ से 10 ईयर्स। तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं क्योंकि उसी चीज़ के हमारे लास्ट में 1 मार्क होते हैं। देयरफॉर जैकब की एज, जैकब्स एज कितनी 40 और हिज सन्स एज इक्वल्स टू 10, तो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ये आता है हमारा आंसर। 40 ईयर्स और 10 ईयर्स आपकी इसमें क्वेश्चन के हिसाब से एज आ गई है। यही वो पूछ रहा था, प्रेजेंट एजेस के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ होता है ये क्वेश्चन खत्म। सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज होती है खत्म, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई हैं फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलिमिनेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सारे पार्ट को, कितने पार्ट करें हमने 6 पार्ट करें हमने टोटल, ये 6 पार्ट था, तो 6 पार्ट करें, इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।